इंजीनियर साहब में हमारे गांव के भगवान महाराज दिखाई दिए। पूरा पैलेस छान मारा, बलवंत सिंह और बाकी के भाई नहीं मिले साहब। इसे संभालो। सीताराम रुको, रुक जाओ। सीताराम रुको, सीताराम रुक जाओ, रुक जाओ। आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो। तेरी भती और उसके भाई क्या किए जानती हो? पानी मांगने की वजह से पूरे गांव को ही मिटा डाला। मैं अपनी शिक्षा से उन सभी गांव वालों का भला चाहा था। जो गांव जीना चाहता था उन सब की जान ले ली इन्होंने। नन्ही दिलफों को भी नहीं छोड़ा। बच्ची थी वो, कहती थी मेरे जैसे इंजीनियर बनेगी, अपने गांव जैसे सभी गांवों को पानी दिलाना चाहती थी। आखिरकार पानी पानी कहते इन्हें हाथों में पानी। क्या बे? पानी। प्यास से तड़प रही उस बच्ची का क्या किया है जानते हो? ये लो ठाकुर का पानी। मैं बुझाऊंगा तेरी प्यास, हरामजादे। यहाँ बंदूक के नोक पर ही काम चलेगा। गोलियां उतरने के बाद ही बदलाव आएगा। डैम बनने तक एक मार्बल टुकड़े को भी बाहर जाने नहीं दूंगा। कह दो बलवंत से अपने मौत का इंतजार डरते हुए हर पल करे। इस देश के एक नामी इंजीनियर उन ठाकुरों के साम्राज्य का अंत करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर हथियार उठा लिए।
भाई की मौत से तिलमिलाया बलवंत सिंह ठाकुर सीताराम जी को पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। जैसा सीताराम साहब ने कहा था, सारे के सारे हथियार वहीं रखे हैं। उनको हमारा प्रणाम बोलना। सीताराम साहब ने हमारे पंजाब के लिए बहुत बड़ा डैम बनाया था। அந்த பெட்டில திருப்பாய் திருவாள் இருக்கு. சீதாராம் சார் கேட்டதா சொல்லுங்க. அவருக்கு என்னோட நன்றியும் சொல்லுங்க. जय माता दी। जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही उस मार्बल बिजनेस को बंद करवा दिया। एक पत्थर को भी क्वारी से बाहर जाने नहीं दिया। महाराज की मौजूदगी ठाकुरों के लिए खतरा बन गई थी। ऐसे में उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली। आओ महारानी, ये सब तेरे पति के लिए जान देने वाले फैंस हैं। कल से इन्हें न खाना दिया ना पानी दिया। जानवरों की तरह पीटे जाने पर भी उस डाकू के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तब शायद अपना मुंह खोलेंगे। ए सांबा, इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? देखें क्या? दीदी को हाथ कैसे लगा? चुप हो जा बेटा। क्या चीज है? इन मेमनों की झुंड में ऐसी खूबसूरत हिरण के बारे में बताया नहीं? ए, उसे टेंट में घसीट के ला। ठाकुर साहब! ठाकुर साहब! ए ठाकुर, उसे छोड़ दे। मैं बताती हूँ वो कहाँ है। ज्ञानपुर, शौकतपुर, बजरंगपुर, धनोरी घाट। साहब, क्या है बे? ये जो इलाका दिखा रही है वो यही है साहब। साहब, रेत का तूफान। साहब, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? कोक से मेरा बच्चा लात मारकर बोल रहा है। इस रेत के तूफान को चीरते हुए यहीं आ रहा है उसका पिता। महाराज की पत्नी को बस से जाते हुए तुम इतनी आसानी से पकड़ लोगे? ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम लोगों ने गांव वालों को कहां छुपाया है ये पता करने के लिए मेरे पति ने ये प्लान बनाया था। It's just a trap. गरीबों का महाराज, ठाकुरों का दुश्मन! चंबल का भगवान।
की बहुत झुल मच रही थी ना तुझे? देख, न जाने कितने लड़कियों का इज्जत लूटा होगा। अब एक लड़की तेरी इज्जत लूटेगी तो कैसे रहेगा? देख साले। चंद्रिका, तेरी माँ पे हाथ डालने वाले को उसकी माँ की याद दिला। मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई बलवंत सिंह तुझे ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। वार्निंग मरने वाला नहीं, मारने वाला देगा। टेंशन मत ले, उस बलवंत को भी सुकून से भेज दूंगा। डाकू की खबर देने वाले के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इस खुशी को अपने मायके और घर वालों के बीच बिताना था। ऐसे हथियारों और युद्ध के माहौल के बीच बिता रही हूँ। दुखी तो नहीं ना कभी। जिस परिवार ने हमसे मुंह फेर लिया है, उनसे अच्छे तो ये लोग हैं जो हम पे इतना भरोसा करते हैं। वैसे भी हमारे बच्चे को पता चलना है ना कि उसके पिता का लक्ष्य कितना महान है। नंदिनी, बच्ची को अंदर लेकर जाओ। बोल। कुछ दिनों के लिए आप अगर माइनिंग रोक दे तो। क्यों रोक दूं? वो डाकू आज हमारी लॉरी तक पहुंच गया है। कौरी तक पहुंचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। उस डाकू को पकड़ने के लिए एक इंफॉर्मेशन मिली है।
सर 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 अरे इतनी भी जल्दी क्या है? प्रसाद को मुंह में रखने की जगह मैं आंखों में ठूसने वाला था। आखिर ऐसा हो क्या गया? सर बबलू सिंह ठाकुर यहाँ आ गया है। मंदिर का एक एक कोना खंगाल लो। चलो सर, आपने अर्जेंटली आने को कहा, क्या हुआ सर? डाकू की बीवी यही टेंपल में आई हुई है, ऐसी खबर मिली है। जो भी औरत पेट से दिखे उसकी अच्छी तरह जांच करो। अरे मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो। सर मुझे एक प्रेग्नेंट औरत मिली है। सुकन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? सर आप डाकू के बीवी को जानते हो? चला छोड़, ये मेरी बीवी है बे। ए, उधर देख, वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है। सर वो मेरी बीवी है। चाची, यहाँ किसी 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत को देखा क्या? हाँ देखा है। कहाँ? उस तरफ गई है क्या? हाँ उस तरफ। मुझे यहाँ देखने के बावजूद भी आपने उनसे क्यों छुपाया? मैं यहाँ पे आपसे ही मिलने आई हूँ। सच ये है कि आप यहाँ मेरी वजह से ही आए हो। हम यहाँ आपकी वजह से आए? एक कलेक्टर की हैसियत से यहाँ पानी की समस्या को मिटाने के लिए कुछ इंजीनियर्स को यहाँ बुलाया था, मगर वो सब लोग मेरे पति के पैसों के आगे झुक गए। तभी न्यूज़पेपर से इंजीनियर सीताराम के बारे में पता चला। उनकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी के बारे में पता किया। मुझे लगा कि उनके आने से ही इलाका सुधरेगा। बजरंगपुर के लोगों को उनके बारे में जानने के लिए जरिया बनी। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानी आई है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं उन्हें एक बड़ा भाई मानती हूँ। एक बहन के नाते उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपकी इस लड़ाई में काम आने वाली एक बात बताने यहाँ आई हूँ। कौन सी बात? अब मैं चलती हूँ। आप अपने अपनों से दुश्मनी मोल ले रही हो। आपको कुछ हो गया तो? भाई साथ है ना। अगर उस डाकू की बीवी को पकड़ नहीं पाए तो? आप चिंता मत कीजिए सर, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा प्लान बनाया है सर। तो बताना क्या प्लान है? डाकू, सिक्योरिटी, शूट कर। डर गए क्या? ये डाकू नहीं है सर, ये अपने पुलिस वाले हैं। बॉयज, यू कैन गो नाउ। आखिर तेरा प्लान क्या है, बताएगा भी? डाकू के गेटअप में अपने पुलिस वालों को गांव वालों के सामने बिठाएंगे सर। और फिर आगे? अगर उस डाकू का वो लोग पता नहीं बताएंगे तो इन सबको मार देने की धमकी देंगे सर। धमकाने के बाद? डर के मारे उस डाकू का पता अपने आप ही बता देंगे सर। प्लान कैसा लगा सर? तेरा घटिया प्लान सुनने के बाद फ्यूज भी उड़ गया। कांस्टेबल्स, ब्रिंग द लालटेन। प्लान तो बढ़िया है, मगर उसमें छोटा सा खोट है सर। क्या खोट है बे? पुलिस डाकू के बेस में महाराज को पकड़ ले तो ठीक है सर, मगर उन्हीं के बेस में महाराज आपके सामने आ गए तो क्या आप पहचान पाओगे? किलोमीटर की दूरी से भी पहचान पाऊंगा उसे। तो फिर पहचान। खड़े क्यों हो तुम
करो, अपने अपने गन्स नीचे रखो। आपकी जान उसकी उंगलियों में है सर। अगर उसने खींचा तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या चाहिए? तू ही। मैं इंदर सिंह हूँ, मध्य प्रदेश का इरिगेशन मिनिस्टर। दरअसल मार्बल क्वेरी एक पर्दा है। उस पर्दे की आड़ में बलवंत ठाकुर के साथ मिलकर हम ड्रग्स का धंधा चलाते हैं। साउथ इंडिया के हजारों एकड़ में फैले टी एस्टेट में कुछ सालों से हम कोका प्लांट्स उगा रहे हैं। उन्हें प्रोसेस करके कोकेन निकालकर मार्बल के अंदर छुपाकर कई देशों को सप्लाई किया जाता है। इंजीनियर सीताराम डैम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे ड्रग्स के धंधे का पर्दाफाश ना हो जाए इस डर से हमने उनका लक्ष्य कुचलना चाहा। हेलो। तुमने बहुत मदद की है नंदिनी। तुम्हारी वजह से ये इलाका सुधरने वाला है। तुम्हारा पति और वो मिनिस्टर मार्बल क्वारी के नाम पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्टर ने ही कन्फेस किया है। उस वीडियो टेप को दिल्ली ले जा रहा हूँ। क्वारी बंद करवा के डैम का काम शुरू करवाने के ऑर्डर्स के साथ वापस आऊंगा। प्लान अच्छा बनाया तुम दोनों ने। हैरान हूं कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चौंक गया था जब ये मंदिर में तेरी बीवी से मिली। अबे बलवंत! और उस मिनिस्टर के किडनैप होने पर मेरा शक यकीन में बदल गया। पति को छोड़कर अनजान की मदद की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बलवंत! उसे कुछ हुआ ना? सुन डाकू, तेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो उस टेप को दिल्ली पहुंचा दे या उसे यहां लेकर आ जा और इसकी जान बचा ले। अब सोच ले क्या करना है। दिल्ली जाएगा कि जान बचाएगा? फैसला कर ले। जैसे आदमी से प्यार और शादी करके I deserve this। मैंने ऐसी क्या कमी कर दी कि तूने मुझे धोखा दिया? तुम यहाँ के लोगों को धोखा दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, बुराई पे हमेशा अच्छाई जीतती है। जीत तो तब होगी जब वो टेप दिल्ली पहुंचेगी। उसकी मौत के बाद तुम्हारे डैम बनाने का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ डैम जरूर बनेगा। बिना सगे रिश्ते के इस इलाके के लिए लड़ रहे मेरे भाई की मदद करने का मुझे गर्व है। राम जादी, ऐसे बोल रही है जैसे वो तेरा सगा भाई है। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। बलवंत, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब तक डाकू यहाँ नहीं आ जाता तब तक कोई यहाँ से हिलने की सोचेगा भी नहीं। चाचा!
I love you. दरवाजे बंद करके इसे ठोक दो। क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चलिए चाचा, चलो। उसे मारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इनसे हम बाद में निपट लेंगे। नंदिनी मैडम की रिपोर्ट और मिनिस्टर की गवाही दिल्ली पहुंचने की वजह से क्वारी बंद हो गई। हमारे इलाके से कोई भी संबंध ना रखते हुए भी उन दो लोगों की आवाज उठाने की वजह से वहां डैम बना साहब, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। मुझे मेरे मरने का गम नहीं है। गम इस बात का है कि मेरी गुड़िया अकेली पड़ जाएगी। जिंदगी में अगर कोई परेशानी आए तो भागना नहीं, डटकर सामना करना होगा। ये मेरे पिताजी ने सिखाया था, इसलिए इतने साल उस हैवान को बर्दाश्त करती रही। गुड़िया को मेरे घर वालों के पास पहुंचा दो। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत प्यार से रखेंगे। मेरी बेटी को हर आफत से बचाने का वादा करो भैया। अगर अगला जन्म होगा तो आपका लक्ष्य बांटने के साथ साथ आपकी सगी बहन बनकर पैदा होना चाहूंगी भैया।